कक्षा 7वीं हिंदी पाठ 1। कुछ और भी दूँ। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, कवि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर क्यों करना चाहता है? उत्तर है, देश के लिए कवि अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है क्योंकि मातृभूमि के ऋण से हम कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकते। किसके ऋण से हम कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकते? मातृभूमि के ऋण से हम कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकते। राष्ट्र के प्रति उनके मन में असीम प्रेम है। राष्ट्र के प्रति उनके मन में क्या है? असीम प्रेम है। और मातृभूमि के उपकारों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी चुकाया नहीं जा सकता। प्रश्न दूसरा, माँ के किस ऋण की बात कवि कहते हैं? उत्तर है, माँ अर्थात मातृभूमि के हम पर असीम उपकार है। इस मिट्टी में जन्म लेकर हम पले बढ़े, अतः उसके ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते हैं। किनके ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते? मातृभूमि के ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते हैं। प्रश्न तीसरा, कुछ और देने की चाहत कवि को क्यों है? उत्तर, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, पले बढ़े, उस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही कवि अपना धर्म समझता है। किन कर्तव्यों का निर्वहन करना ही कवि अपना धर्म समझता है? मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही कवि अपना धर्म समझता है, अतः वह अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहता है। प्रश्न 4, कवि स्वयं को अकिंचन क्यों कह रहे हैं? अकिंचन यानी गरीब। उत्तर है, मातृभूमि के उपकारों को भुलाया नहीं जा सकता। किनके उपकारों को भुलाया नहीं जा सकता? मातृभूमि के उपकारों को भुलाया नहीं जा सकता, अतः कवि को अपना समर्पण तुच्छ प्रतीत होता है। तुच्छ यानी छोटा प्रतीत होता है, इसलिए वे स्वयं को अकिंचन कह रहे हैं। प्रश्न 5, क्या स्वीकार करने का आग्रह कवि राष्ट्रमाँ से कर रहे हैं? उत्तर है, कवि राष्ट्रमाँ से निवेदन करते हैं कि जब मातृभूमि की रक्षा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो। कौन सी गति को प्राप्त हो? वीर गति को प्राप्त हो और अपना मस्तक उनके चरणों में समर्पित करे, तो वे उसे स्वीकार करने की कृपा करे। प्रश्न 6, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। पंक्तियों के माध्यम से कवि किन भावों को व्यक्त करना चाहते हैं? उत्तर है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि देश के प्रति अपने उत्कृष्ट प्रेम व त्याग का वर्णन करना चाहते हैं। क्या का वर्णन करना चाहते हैं कवि? देश के प्रति अपने उत्कृष्ट प्रेम व त्याग का वर्णन करना चाहते हैं। उनका मानना है कि सर्वस्व न्यौछावर करके भी मातृभूमि के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। किनके ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता? मातृभूमि के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। पाठ से आगे का प्रश्न, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। इन कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या महसूस होता है? यह कविता पाठ की अन्य कविताओं जैसी है या उससे अलग है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर,
यह कविता अन्य कविताओं से अलग व ओजस्वी कविता है। क्या है ये कविता? अन्य कविताओं से अलग व ओजस्वी कविता है। राष्ट्र की उन्नति व हित के लिए अपने जीवन का एक एक पर राष्ट्र को समर्पित करना चाहता है। राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। राष्ट्रहित क्या है? सर्वोपरि है। इस भावना को जन मन में संचार करती है। यह कविता हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराती है। यह कविता क्या कराती है? हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का बोध कराती है। प्रश्न दूसरा, इस कविता में कवि राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ अर्पित करने की बात करता है। क्या आपको लगता है कि हमारे आसपास के लोग इसके लिए तैयार हैं? लिखिए। उत्तर, निश्चित ही। राष्ट्र प्रेमी क्षेत्रीय संकीर्णताओं से परे राष्ट्रहित के प्रति सजग है। राष्ट्रहित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। राष्ट्रहित में है हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? सर्वस्व न्यौछावर करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान पीढ़ी को मातृभूमि के प्रति उनके कर्तव्यों के प्रति सजग किया जाए। इसके लिए क्या आवश्यक है कि वर्तमान पीढ़ी को मातृभूमि के प्रति उसके कर्तव्यों के प्रति सजग किया जाए। प्रश्न तीसरा, अपनी माँ और राष्ट्र माता में आपको क्या फर्क लगता है? अगर हम सब अपनी माँ के सम्मान के प्रति भी हम समर्पित होंगे, विचार कर लिखिए। उत्तर, माँ हमें जन्म देती है, अतः वह हमारे लिए पूजनीय है। किंतु जिस मिट्टी में रहकर हमारा पालन पोषण होता है, हमें उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं, वह हमारी मातृभूमि का हम पर उपकार है। अतः माँ से भी ज़्यादा हमारा राष्ट्र माता, यह मातृभूमि हमारे लिए पूजनीय है। क्या माँ से ज़्यादा हमारे लिए पूजनीय है? मातृभूमि हमारे लिए पूजनीय है। दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना हमारा धर्म है, किंतु मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हमारा सर्वोपरि धर्म है। मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना क्या है? हमारे सर्वोपरि धर्म है। अपने इस कर्तव्य बोध के प्रति सजग रहना हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रश्न चौथा, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण में बाधक तत्व आपको क्या लगते हैं? साथियों के साथ विचार कर अपनी समझ को लिखिए। उत्तर है, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण में बाधक तत्व क्षेत्रीयता, जातिवाद व धार्मिक संकीर्णता है। क्या क्या है? क्षेत्रीयता, जातिवाद व धार्मिक संकीर्णता है। इनसे ऊपर उठकर ही हम राष्ट्रहित की बात सोच सकते हैं। किससे ऊपर उठकर हम राष्ट्रीय हित की बात सोच सकते हैं? क्षेत्रीयता, जातिवाद व धार्मिक संकीर्णता, इन सब से ऊपर उठकर ही हम राष्ट्रहित की बात सोच सकते हैं। प्रश्न पाँचवा, इन कविता में बहुत से तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत के शब्द जैसे ऋण, अकिंचन, भाल, अर्पण, चरण, ध्वज, सुमन, नीण, तृण। इन शब्दों का छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या प्रयोग प्रचलित है? उन्हें खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला ऋण को क्या बोलते हैं? कर्जा। छत्तीसगढ़ी में कर्जा बोलते हैं। वाक्य में प्रयोग करेंगे छत्तीसगढ़ी में। भारत के किसान मन कर्जा ले लेकर कंगाल
होगे हवय। दूसरा है अकिंचन। अकिंचन यानी गरीब। वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैं गरीब तोला का दे सकूँ। तीसरा है भाल। भाल यानी माथा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, मजदूर मनखे के माथा में मेहनत के पसीना ह सदा चमकत रहिथे। चौथा अर्पण का है अर्पण। ये तत्सम शब्द है और ये अपना छत्तीसगढ़ी में जो बोलते हैं वो है अर्पण। प्रयोग, सैनिक देश के सेवा में अपन प्राण घलो अर्पण करे बर पाछू नहीं हटय। प्रश्न 5वां, चरण। चरण और छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? चरण। वाक्य में प्रयोग करेंगे, गुरु के चरण में स्वर्ग हवय, ऐसे माने गे हे। 6वां, ध्वज। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? ध्वजा या झंडा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, तिरंगा हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वजा है। 7वां, सुमन। सुमन यानी फूल। तत्सम शब्द है सुमन और ये छत्तीसगढ़ी शब्द है फूल। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, बसंत ऋतु में चारों खूट बारी बखरी में सुंदर सुंदर फूल खिलथे। 8वां है नीड़। नीड़ का है घोंसला। वाक्य में प्रयोग करेंगे, वर्षा के होए के पहली चिड़ै चुरगुन मन घलो अपन घोंसला बना डरथे। 9वां, तृण। तृण यानी तिनका। वाक्य में प्रयोग करेंगे, चिड़ै चुरगुन मन घलो चौमास आए के पहली ले तिनका तिनका जोड़ के अपन बर घोंसला बनाथे। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित शब्दों के सही रूप को छाट कर लिखिए। उत्तर, हम सीधा उत्तर ये करेंगे, जैसे न्योछावर और नयोछावर। इसका आंसर है पहला न्योछावर, ये पहला वाला सही है। उसी प्रकार अकिंचन, अकिनवन, हम लोग अकिनवन नहीं लिखते, अकिंचन लिखते हैं। इसमें का ये सही है यहाँ पर। उसी प्रकार इसमें का है आशीष सही है। इसमें का स्वीकार, स्वीकार इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार नहीं लिखते। उसी प्रकार स्वाभाविक इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार नहीं लिखते। और आशय, आशय इस प्रकार नहीं लिखा जाता, इस प्रकार लिखा जाता है। उसी प्रकार अनुप्रास, अनुप्रास ये वाला सही है। और कृतज्ञ, कृतज्ञ इस प्रकार लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते।